फ्रांस के खिलाफ अब इस्लामिक देशों का विरोध बढ़ता जा रहा है। दरअसल हाल ही में फ्रांस की चर्चित मैगजीन शार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद का एक कार्टून छपा था और इस कार्टून का फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने समर्थन किया था। इसके बाद से तमाम इस्लामिक देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पुतला जलाया, साथ ही बायकॉट फ्रांस का नारा लगाया है। इस विरोध प्रदर्शन में बांग्लादेश में कम से कम 40,000 लोग शामिल हुए और फ्रांसीसी सामानों का बहिष्कार करने की अपील भी की। आपको बता दें कि इस मामले में बांग्लादेश के ही लोग हैं जो खुलकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि बाकी देशों के लोग सोशल मीडिया पर अपना विरोध कर रहे हैं। हालांकि यह कोई पहला मामला नहीं है जब शार्ली हेब्दो ने इस तरह का कार्टून छापा हो। इसके पहले साल 2015 में भी शार्ली हेब्दो ने पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर छापी थी। उसके बाद इस्लामिक स्टेट ने शार्ली हेब्दो के दफ्तर में हमला किया था। अब जब लगातार मैगजीन में इस तरह की तस्वीरें छप रही हैं और राष्ट्रपति उसका समर्थन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में इस्लामिक देशों में नाराजगी तो होगी ही। आपको बता दें कि अक्टूबर में पैगंबर मोहम्मद पर छपे कार्टून को लेकर फ्रांस में एक शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया था। उस शिक्षक को श्रद्धांजलि देते हुए मैक्रों ने कहा कि वो कार्टून के मामले में नहीं झुकेंगे। सोमवार को तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने भी फ्रांसीसी सामानों को बहिष्कार करने की अपील की थी। इतना ही नहीं, टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अपने भाषण में अर्दोआन ने कहा था, जिस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहूदियों को निशाना बनाया जा रहा था, उसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ भी अभियान चल रहा है। यूरोप के नेताओं को चाहिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति को नफरत भरे अभियान को रोकने के लिए कहें। अर्दोआन के इस बयान के बाद लगभग सभी छोटे बड़े इस्लामिक देश फ्रांस के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, लेकिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों है कि वो एक भी कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और इसकी बड़ी वजह है कि यूरोपीय देश मैक्रों को समर्थन दे रहे हैं। वहीं अर्दोआन ने शनिवार को इस्लामिक अतिवाद पर फ्रांस के राष्ट्रपति के रुख को लेकर कहा था, मैक्रों को मानसिक इलाज कराने की जरूरत है। प्रतिक्रिया में अर्दोआन ने फ्रांस अपने राजदूत वापस बुलाने की भी घोषणा की थी। वहीं पाकिस्तान से लेकर तमाम छोटे इस्लामिक देशों ने भी फ्रांस के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है। पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है, जिसका सभी पार्टियों ने समर्थन किया है। हालांकि पिछले 3 महीने से पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में नहीं है। अब आगे भी शायद पाकिस्तान अपना राजदूत न भेजे, क्योंकि अगर बांग्लादेश जैसा देश फ्रांस जैसे देश के खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इस्लामिक देशों के अंदर फ्रांस को लेकर कितना गुस्सा है। फिलहाल ये समझ लीजिए कि फ्रांस के खिलाफ इस्लामिक देशों ने मोर्चा खोल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्मार्ट खबर।